हेलो साथियों, आज हम सीखेंगे मूल का अस्तित्व। एक द्विघात समीकरण दिया रहता है और उसका हम कैसे चेक करेंगे कि उसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल का जो अस्तित्व होता है वो किसके लिए हम चेक करेंगे? द्विघात समीकरण के लिए। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है क्या होता है भाई? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यहाँ पे a b c क्या है? कांस्टेंट है। a b c इक्वल टू क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। ठीक है, क्या होता है? अचर मतलब जो फिक्स वैल्यू होता है। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, और a का मान 0 नहीं होगा। यदि a का मान यदि 0 हो जाता है तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं? मूल का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं d, और d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या? d बराबर b² - 4ac। a b और यहाँ पे b का मान यहाँ से आएगा, a का मान यहाँ से, c का मान यहाँ से। मतलब इस समीकरण से हम a b c का मान निकालेंगे। यदि d बराबर 0 हो जाता है, जब हम d निकालते हैं और d का मान 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? बोलेंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, कितने दो मूल होंगे? दो समान वास्तविक मूल होंगे। b बराबर यदि d का मान <0 हो जाता है तो क्या बोलेंगे? दो असमान काल्पनिक मूल। ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, कैसा मूल? काल्पनिक, जिसको हम इमेजिनरी नंबर के रूप में हम जानते हैं। और सी नंबर में यदि d > 0 हो जाए, मतलब d का मान यदि निकालते हैं और 0 से बड़ा हो जाए तो क्या बोलेंगे? दो असमान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, d का मान यदि 0 से बड़ा हो जाता है तो दो असमान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि मूल की अस्तित्वता को चेक करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, d निकालेंगे। हम 2 का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a द्विघात समीकरण है और x का अधिकतम घात 2 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, इसलिए 2 लिखे हैं। समान वास्तविक मूल माने रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और कब? जब d बराबर 0 हो जाएगा, मतलब जब हम d का मान इस फार्मूला की सहायता से निकालेंगे तब। d का मान <0 मतलब कहने का मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक यदि आ जाता है तो 2 मान निकलेगा, दोनों क्या निकलेंगे? काल्पनिक मूल निकलेंगे। ठीक है, और यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, बेसिक कंडीशन ये रहा। अब हम क्वेश्चन को हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसको हम चेक करेंगे, मूल के अस्तित्व को देखते हुए हल करेंगे। एक क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2011, 13, 15 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स में मिलते हैं। कितने नंबर में? 5 मार्क्स में मिलते हैं। और इतना गारंटी लिखिए कि यहाँ से क्वेश्चन 100% एक आएंगे।
इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए हल करते हैं। अस्तित्व को चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, जो हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ABC का मान निकालते हैं। तो A बराबर 3, B बराबर -5 और C बराबर 2। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, स्टेप में D निकालते हैं। तो D बराबर क्या होता है, B² - 4AC। ठीक है, तो यहाँ से B का मान -5 का होल स्क्वायर और -4 गुने A का मान 3 और गुने C का मान 2, मतलब 25 - 4 या 12 दूनी 24, मतलब कितना आया, D बराबर 1 आया, है कि नहीं। D बराबर 1 आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि D ग्रेटर देन 0 है। D का मान 1 आया तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। मतलब 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब D का मान 0 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब बड़ा है तो क्या होगा, 2 क्या निकलेंगे, 2 असमान वास्तविक मूल होंगे, नहीं 2 समान वास्तविक मूल होंगे। आइए बात समझ में, मतलब यहाँ तक हम चेक कर लिए कि इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ तक तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला है, यदि मूल अस्तित्व में होते हैं तो उस फार्मूला का नाम है द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। तो हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र कब, जब अस्तित्व में रहता है तो x बराबर -b ± √d और बटा में 2a, दिस इज फार्मूला। द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो x बराबर, फार्मूला -b लिखा हुआ है और क्वेश्चन में -b है, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस रूट और d का मान कितना आया है, d का मान 1 आया है, तो यहाँ 1 रखेंगे, बटा 2 इंटू a का मान कितना है, 3 है, अब 3 रखेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √1 मतलब 1 का वर्गमूल 1 डिवाइड बाय 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ माइनस में, मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे तो 5 + 1 बटा 6 हो जाएगा, और एक बार लिखेंगे x बराबर 5 - 1 बटा 6, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 5 + 1 6/6 मतलब 1, मतलब x बराबर कितना निकल गया, 1, एंड एक बार माइनस में है तो x बराबर 5 में गया तो 4 डिवाइड बाय 6 काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब x बराबर 2/3 कितना निकला, इसलिए x बराबर कितना 1 और 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो आंसर। हमने क्या कहा था, हमने कहा था 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। देखो x बराबर 1 और 2/3 आया, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है कि नहीं, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब दोनों क्या असमान है और वास्तविक मूल होंगे, मतलब 2 मूल निकले, दोनों क्या निकला, असमान निकला और वास्तविक मूल है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, और यहाँ से यदि ऐसे बनाते हैं तो 5 नंबर आपके हाथ में है। आया बात समझ में, बहुत ही आसान है और मज़ेदार है, ऐसे चुटकी बजाइए 5 नंबर आपके हाथ में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।